बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.1 है ना ये, लाइन्स एंड एंगल 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक फिगर दी हुई है, एक लाइन है एस टी, उसके ऊपर एक फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर। अब वहाँ पर क्या गिवन है, वहाँ पर गिवन है एंगल पी क्यू आर अंदर वाले एंगल, और एंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, जो आउटसाइड एंगल है बाहर वाले पी क्यू एस और इधर पी आर टी, इन दोनों को आपस में क्या करना है, इक्वल करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आराम से देखो। देखो एक लाइन है ना एस टी, ये सिंगल लाइन ही तो है। इस लाइन पर ये बताओ जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, कोलिनियर होंगे। तब ये जो ये एंगल है, ये एंगल बन रहा है पी क्यू आर अंदर वाला, और एक एंगल है पी क्यू एस, ये दोनों बन तो एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल लाइन पे ही रहे हैं ना, तो लीनियर पेयर है या नहीं, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ना एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू एस, पी क्यू आर एंड पी क्यू एस क्या है, 180 के इक्वल है, क्योंकि लीनियर पेयर क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस पी क्यू एस, ये प्लस है तो जाएगा माइनस हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन सेम वही चीज़, रूल फॉलो करके मैं ये भी यही बना सकता हूँ, एंगल पी आर क्यू एंगल पी आर टी दोनों क्या है, लीनियर पेयर इक्वल्स टू 180। रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस पी आर टी, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन क्या है, पहले से ही दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है पहले से ही, है ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 1 एंड 2 में, मतलब इसका जो वैल्यू मैंने निकली थी यहाँ पी क्यू आर की वैल्यू क्या निकली थी, और पी आर क्यू की वैल्यू देखिए ना, पी क्यू आर पी आर क्यू की एक वैल्यू निकाली है ना हमने इक्वेशन 1 एंड 2 में, और ये मुझे गिवन है। अब जो गिवन है मेरे को, जैसे पी क्यू आर, इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, और यहाँ पी आर क्यू की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, मैंने लिख दी। पी क्यू आर की जगह लिख दिया 180 माइनस पी क्यू एस, और पी आर क्यू की जगह लिख दिया 180 माइनस पी आर टी। 180 से 180 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या निकल कर रहा है, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, और मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया। अब एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, एक फिगर दी हुई है, देखो एक लाइन है ए बी, यहाँ से दो लाइनें निकल रही हैं, एक निकल रही है ये एंगल, ये सेंटर ओ है ना, तो ओ सी, और एक निकल रही है ओ डी, ठीक है। चार एंगल तैयार हो गए, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल डब्ल्यू, ठीक है। और एक लाइन इनको यहाँ पर दिखाई दे रही है, लाइन सेगमेंट। अब प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ए ओ बी, ये एक लाइन है, प्रूफ करना है कि एक लाइन है, इसे प्रूफ करना है कि एक लाइन है, दिख तो रही है लेकिन प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि एक लाइन है। क्या गिवन है, गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब ऊपर वाले एंगल्स जो है वो सेम नीचे वाले एंगल्स के सम के बराबर है। ये आगे यूज होने वाली हैं चीज़ें। देखो आप, तुम्हें पता है अगर ये इस तरह का गोल फिगर बन रहा है, इन सारे एंगल्स को अगर मैं प्लस कर दूं, ऊपर वाले एंगल का लीनियर पेयर 180 होता है, टोटल का कितना होता है 360, जिसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो अगर इन सारे एंगल्स को मैं जोड़ दूं, एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल प्लस जेड, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, क्या होगा 360, कंप्लीट एंगल के बराबर। अब बताओ एंगल डब्ल्यू प्लस जेड किसके इक्वल है, पहले से गिवन है, एंगल डब्ल्यू प्लस जेड एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे भी इनकी जगह पे एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इसके 360, 2x हो गया, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इसके 360, 2 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इसके 360, x प्लस वाई इसके 360 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब हो गया x प्लस वाई इसके 180। तो खुद देखो बेटा, ये ऊपर एक एंगल है x और ये एक एंगल है y, दोनों के दोनों एक सिंगल लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है। और जब एक लाइन पर दोनों एंगल्स प्लस होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं, और यहाँ तो बना रहे हैं ना 180। तो इसका क्या मतलब हो गया, x एंड y, जो एंगल एक्स एंड वाई है वो क्या एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर कहाँ बन सकता है, एक लाइन पे ही तो बन सकता है। दैट इज वाई ए ओ बी इज द लाइन, प्रूफ्ड। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट है पी ओ क्यू लाइन दिया हुआ है, इसके ऊपर बोला एक सिंगल लाइन आ रही है ओ आर, हाँ भाई दिखाई दे रही है, जो कि इस लाइन पर क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है, एक लाइन आ रही है ओ एस, हमें दिखाई भी दे रही है ओ एस क्या कर रही है, ये भाई लाइन इस पी ओ आर जो एंगल बन रहा है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बीच में आ गई, ठीक है, या इन दोनों के बीच में, पी ओ और ओ आर के बीच में लाई कर रही है। प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस, व्हाट इज आर ओ एस, आर ओ एस, ये देखो यहाँ, देखो यहाँ आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, हाफ ऑफ क्यू ओ एस एंड माइनस
POS, इन दोनों के माइनस करके, मतलब ये प्रूव कर रहे हैं हमको, जो आपको दिखाई दे रहा है। मुश्किल लग रहा है देखने में, ठीक है, लेकिन है नहीं, बस जैसे कर रहा हूँ देखते जाओ, 2-4 बार प्रैक्टिस करना, काम हो जाएगा। चलो भाई देखो, एंगल POR इज 90, खुद दिया हुआ है, एंगल POR इज 90 दिया हुआ है, गिवन है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि जो लाइन सेगमेंट OR है ये इस लाइन के ऊपर क्या करता है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो एंगल POR इज 90। क्यों? बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट PQ। बात समझ में आ गई? क्या मैं इस एंगल POR को ये लिख सकता हूं, एंगल POS प्लस एंगल ROS। देखो ये जो मेरा पूरा लाइन सेगमेंट बना हुआ है, पूरा का पूरा एंगल बना हुआ है, ये किस चीज से बना हुआ है? ये दो एंगलों से जुड़कर ही तो बना हुआ है। ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर इस पूरे एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। बस समझ में आ गई? ध्यान से समझना, टेस्ट लेने वाला हूँ इसका मैं, ठीक है भाई। तो एंगल POR को मैं लिख सकता हूँ एंगल POS एंड एंगल बोलो ROS, ठीक है, इक्वल्स टू 90। मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल ROS इक्वल्स टू 90 माइनस POS, ठीक है। ये मेरी बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेम इक्वेशन मुझे दूसरी हैंड पे ही बनानी है। अगले हैंड पे क्या है, QOR ही तो है, तो एंगल QR इक्वल्स टू 90। क्यों भाई, ये यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा है, इधर बन रहा है तो इधर भी तो बन रहा है, पर यहाँ तो मैंने कुछ प्लस कर दिया था भाई, प्लस करके बना दिया था, पर यहाँ पे तो बीच में कोई ऐसा लाइन सेगमेंट है नहीं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ देखूंगा, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ ना, ये देखो कि एंगल ROS में से अगर मैं एंगल ROS में से क्या QOS, ये पूरा बड़ा एंगल QS, देखो QOS इतना बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है, ये QS, इस QOS में से अगर मैं ROS को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, ये 90 डिग्री का एंगल तो बच पाएगा। बस ये दिमाग लगाना है यहाँ पे। उधर हमने क्या किया था, प्लस किया था, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो QOR को मैं लिख सकता हूँ QOS माइनस ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ROS इक्वल्स टू 90 माइनस QS, क्योंकि ये प्लस का है तो जाकर माइनस हो जाएगा, ये पहले से यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ, क्यों कॉमन ले लूँ भैया, पॉजिटिव में लाना है, नहीं नेगेटिव में आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो जो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस है, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस हो गया 90। अब ये क्या हो गया, ये भी माइनस था, ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन 90 मेरा प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। इक्वेशन बन गई 2। अब देखो कितना आसान हो गया, बस ये 2 काम हो गए ना, तो अब समझो अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को बस आपस में जोड़ लो। तो फर्स्ट इक्वेशन ROS इक्वल्स टू 90 माइनस POS, और सेकंड इक्वेशन इज ROS इक्वल्स टू QOS माइनस 90, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, जोड़ूंगा, तो क्या आएगा, ROS प्लस ROS 2ROS, 90 माइनस 90, तो 90 माइनस 90 मैंने नीचे लिख दिया, प्लस क्या हो गया, एंगल QOS और ऊपर से माइनस एंगल POS हो गया। इधर देखो, इधर उधर नहीं, अब 90 से 90 कैंसिल, ठीक है। अब ये 2 है, अब 90 से 90 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या है, 2ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस POS, ठीक। अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन ले लूँ, किसी भी इक्वेशन से 1 कॉमन ले लूँ, क्या इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा क्या आया, एंगल ROS इक्वल्स टू 1 कॉमन ले लिया तो QOS, और 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई था तो जाके डिवाइड, तो 1/2 QOS, और एग्जैक्टली यही प्रूव करना था, बस मेरा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा देखो ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिक क्या है यहाँ पर, देखो फर्स्ट ट्रिक तो वेरी इजी है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के ज्वाइन करने से ये POR जो है हमारा एंगल बन रहा है, ये POS और ROS से मिलकर बन रहा है, ये तो आसान दिखाई दे रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जिसको मैं क्या ले रहा हूँ, पूरा का पूरा QOS ले रहा हूँ, तो ये QOS कैसे बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 तो सिर्फ इतना है ना, सिर्फ इतना ही तो 90 है, पूरा 90 तो है नहीं। तो इस पूरे के अंदर से मैं अगर इस वाले सेक्शन को माइनस कर दूं, मतलब एंगल ROS को माइनस कर दूं QOS में से, तो मेरे पास क्या आएगा, ROQ विच इज 90। बात खत्म। 2 इक्वेशन बनी, दोनों को मैंने आपस में ऐड किया, तो मेरा जो प्रूफ करना था वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर फिगर गिवन नहीं है, हमें फिगर बनानी है गिवन डेटा से। अब गिवन डेटा क्या है, देखो बोल रहा है कोई एंगल है XYZ जो 64 डिग्री है, ठीक है भाई। हमने XYZ बनाया 60 डिग्री। आप कैसे बनाओगे, D का यूज करके बना लेना 60 डिग्री। वैसे अगर नहीं भी बनाया 64 डिग्री, अगर D भी नहीं है तो एक अंदाजे से ये बना लोगे, तो कोई चेक करने नहीं आ रहा है। यहाँ पर इक्वेशन में कुछ और फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक। अब यहाँ से क्या बोल रहा है,
अब बोल रहा है कि भाई एक्स वाई जो है नीचे, एक्स वाई क्या है, ये रहा भाई एक्स वाई क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट पी, मतलब आगे जाके कोई पॉइंट बन रहा है इसके पी, ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे ले आके पी पॉइंट बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक रे आ गई, क्या, वाई क्यू, मतलब वाई से कोई रे आई है क्यू, ठीक है भाई, बना दी, ठीक है, आगे तक जा रही है, ठीक है, तो एक रे बना दी पी क्यू। अब बोल रहा है कि इसके बीच में दोबारा से क्या हो रहा है, एक बाइसेक्ट करने वाली लाइन है जेड, क्या है, बाइसेक्ट करने वाली लाइन है जेड, एक एंगल बन रहा है जेड वाई पी, जेड वाई पी, ठीक है भाई, बना लिया। अब देखो सीधी सी बात है, इसने बोला कि मेरा एंगल है जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट कर रही है मेरी लाइन वाई क्यू, क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देखो अगर तुम किसी चीज को बाइसेक्ट कर देते हो, किसी एंगल को बाइसेक्ट कर देते हो, तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि आपने उस एंगल को क्या किया, मान लो ये 90 का एंगल है, मैंने बोला जी किसी लाइन ने इसको बिल्कुल बाइसेक्ट कर दिया बीच में से, मान लो ये ए है, ओ है, बी है, और ओ सी नाम की लाइन ने ए ओ सी एंगल को बीच में से बाइसेक्ट कर दिया जो कि 90 था। मतलब बाइसेक्ट का मतलब है सेम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 40 45 45 45 में डिवाइड कर दिया, यही तो होगा। मतलब ये भी अगर 45 है तो ये भी 45, तो ये बाइसेक्ट हुआ ना, तो उसका मतलब अगर ये एंगल मैं मान लेता हूँ ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अगर मैं ये फाइंड कर लूँ तो ये अपने आप पता चल जाएगा कितना है। चलो अब क्या करना है, फाइंड करना है एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई क्यू, सॉरी एक्स वाई जेड तो गिवन है, एक्स वाई क्यू, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड करना है। अब एक्स वाई क्यू कैसे फाइंड हो सकता है भाई, एक्स वाई क्यू तो बन किससे रहा है, यहाँ बीच में 64 एक्स वाई जेड से, और क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू, कुछ भी एंगल बोल रहे हो, इस एंगल ए को, तब जाके इस पूरे की वैल्यू पता चलेगी। तो इस एंगल ए की वैल्यू निकालनी जरूरी है, ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात बताओ भाई, एक ही सिंगल लाइन पर बन रहे हैं सारे एंगल कहाँ बन रहे हैं, एक सिंगल लाइन पे बन रहे हैं ना। अब ये एंगल 64 भी है, एंगल ए भी है, एंगल ए बी, सिर्फ एक सिंगल लाइन पे बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर है ना, तो ये लीनियर पेयर हुए, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 64 प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच इज लीनियर पेयर। तो 2 प्लस ए क्या हो गया, 2 है, और 64 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आया 2a इक्वल्स टू 116 और a इक्वल्स टू 116 डिवाइडेड बाई 2, तो a का आंसर आ गया 58 डिग्री। और अगर एक ए 58 डिग्री आ गया तो दूसरा वाला भी एंगल कितना है, 58 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो एंगल एक्स वाई जेड और ये एंगल ए। तो एक्स वाई जेड में एंगल ए प्लस कर दूं तो एक्स वाई क्यू एंगल मेरा निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एक्स वाई जेड प्लस एंगल ए, एक्स वाई जेड क्या है 64 गिवन, ए मैंने निकाला अभी 58 डिग्री, दोनों को प्लस किया तो आंसर आया मेरा 122 डिग्री। नेक्स्ट आंसर क्या पूछा है भाई, रिफ्लेक्स पूछा है किसका, क्यू वाई पी का। क्यू वाई पी क्या, अब ये देख लो क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी एंगल, ये ए था ये भी ए था, तो ये आया मेरा 58, तो ये भी कितना आया 58 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो मैंने तुमको पहले ही बता रखा है बेटा कि अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछे तो हम क्या करेंगे, उसको 360 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 58 माइनस 360 इक्वल्स टू 302 डिग्री इज द आंसर, या रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी।